जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर 18 लेकर के आया हूं। इससे पहले मैंने 17 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो जा कर के देख लें। दोस्तों आज का हमारा मॉडल पेपर है जिसका समय है 1 घंटा और इसका कुल प्रश्न होंगे 50। इसका पूर्णांक होगा ये 100 नंबर का। दोस्तों, आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो मैं इसके PDF को टेलीग्राम पर डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। उस पर जा कर के आप इसके PDF ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपना मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मॉडल पेपर है जिसमें है भाग 1, जिसमें है सामान्य ज्ञान। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम अफ़गान युद्ध कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1839 में। तो प्रथम अफ़गान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य और अफ़गानिस्तान के मध्य हुआ था। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों प्रमुख युद्ध घटित अवधि या वर्ष दिए हैं। जैसे दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध ये 1746 से 1748 ईस्वी तक हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये 1749 से 1754 ईस्वी तक हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये 1756 से 1763 ईस्वी तक हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1799 ईस्वी में हुआ था। तो आइए दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1498 में। 1498 में दोस्तों वास्को डी गामा भारत आया था। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकत तट के केरल पहुंचा। तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। केरल के स्थानीय शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। पुर्तगालियों का प्रथम कारखाना कोच्चि यानी कि केरल में था। पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा में। सबसे पहले 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। गोवा स्वतंत्र 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी की। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मई 2025 के अनुसार गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूपेंद्र पटेल। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ दोस्तों राज्य व उनके मुख्यमंत्री एवं उनके राज्यपाल दिए हैं। जैसे दोस्तों सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। राज्यपाल इसके ओम प्रकाश माथुर हैं। इसी प्रकार असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। इस प्रकार मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री कोनारेड संगमा हैं और राज्यपाल CH विजय शंकर हैं। आगे देखते हैं। तो अगला है मणिपुर इसके मुख्यमंत्री दोस्तों राष्ट्रपति शासन हैं और इसके राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं। इसी प्रकार अगला राज्य है नागालैंड। इसके मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और राज्यपाल ला गणेशन हैं। अगला राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और इसके राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक हैं। अगला है त्रिपुरा। इसके मुख्यमंत्री माणिक शाह हैं और राज्यपाल इसके इंद्रसेना रेड्डी हैं।
अगला है दोस्तों हमारा मिजोरम। इसके मुख्यमंत्री लाल दुआमा हैं और राज्यपाल डॉक्टर विजय कुमार सिंह हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मुडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। तो मुंडेरा सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया। तो मुंडेरा सूर्य मंदिर मेहसाणा जिला गुजरात के मुंडेरा नामक स्थान पर है। यह मंदिर महामारू गुर्जर शैली में निर्मित है। इसका निर्माण 1026 से 27 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख मंदिर हैं दोस्तों गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर, निर्माण ब्रज नाभ द्वारा। रुक्मणी देवी मंदिर, मुंडेरा का सूर्य मंदिर, निर्माण इसका भीमदेव। सोमनाथ मंदिर। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का मशहूर विद्रोह सुप्रसिद्ध मंगल पांडे जिसका हिस्सा थे किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34 नेटिव इन्फेंट्री। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है पिंगपोंग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस के खेल परिसर का बोर्ड कहा जाता है? अगला है दोस्तों, टेबल टेनिस में खिलाड़ी एक या दो होते हैं। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस की शब्दावली एंटी स्पिन, ब्लेड, क्रॉसओवर, पशु फाल्ट, ट्रॉप स्पिन, लेट, साइड स्पिन, लूप। प्रमुख खिलाड़ी हैं दोस्तों आहिका मुखर्जी, मणिका बत्रा, अचत शरत कमल, हरदीप देसाई, श्रीजा अकुला। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के तहत मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिकेट से। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वीरंगाना दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क। इसी प्रकार और हैं दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, इसरो का पूरा नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो अगला है हमारा दोस्तों, वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर BR नारायण, जो कि 11वें हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का भारतीय साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। कालिदास भारत का शेक्सपियर, बराहमिहिर, अमर सिंह, बेताल भट्ट। अगले हैं छपड़क, शंकु, घटकपर, बररुचि, धन्वंतरी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से भारत और फ्रांस के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वरुण युद्धाभ्यास। तो यहाँ दोस्तों भारत के युद्धाभ्यास हैं जैसे ओमान, अल नजा बी 2024, दक्षिण कोरिया सहयोग हाई बिल्योंग, कजाकिस्तान प्रबल दस्तक, इजराइल ब्लू फ्लैग, सेशल्स लाफितिये एक्स 2024, मलेशिया उद्धार शक्ति 2024। अगला है मिस्र होपेक्स चौथा 2024। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चंद्रयान 2 के रोमर का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रज्ञान। तो चंद्रयान 2 को GSLV Mk3Mi लॉन्च वाहन द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के रोमर का नाम प्रज्ञान था। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा भाग 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें था सामान्य ज्ञान। अगला है हमारा भाग 2, जिसमें है सामान्य ज्ञान। तो इसका पहला प्रश्न है, पानी में चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा दिखना कारण है? तो दोस्तों वो कारण है दोस्तों अपवर्तन का, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, तो अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वेग में परिवर्तन के कारण अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी में पेंसिल व चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा दिखना, पानी में सिक्का व मछली का तल से ऊपर उठा दिखना, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। अगला प्रश्न है हमारा, बर्फ़ का पिघलना व पानी का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, अस्थायी परिवर्तन हो, उत्क्रमणीय परिवर्तन, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, दोनों दिशा में परिवर्तन होता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा, चम्मच की बाहरी सतह किसके समान दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल के समान। तो चम्मच की बाहरी सतह उत्तल दर्पण के समान, आंतरिक सतह अवतल दर्पण के समान। उत्तल दर्पण होता है अपसारी और अवतल दर्पण होता है अभिसारी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, आलू में अंकुरित भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आँख। तो आलू खाने योग्य भाग तना, रूपांतरित भाग कंद, अंकुरित भाग आँख, जनन वाला भाग तना। अगला प्रश्न है हमारा, अजैविक घटक है? तो दोस्तों अजैविक घटक है मृदा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो जैविक घटक किसे कहते हैं? उत्पादक, उपभोक्त व अपघटक, सजीव। अजैविक घटक सभी निर्जीव, वायु व जल, ताप व नमी, मृदा व खनिज।
स्थलाकृति। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे हल्की धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ऑसियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम व टंगस्टन। सबसे मुलायम धातु सोडियम। सबसे महंगी धातु प्लेटिनम। अगला है द्रव धातु, वो पारा। द्रव धातु ब्रोमीन। तो अगला प्रश्न है हमारा, महिला में अंडाणु का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडाशय में। तो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण अंड वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, निषेचन की क्रिया, गर्भाशय, उल्टी नाशपाती जैसा, ग्राफियन पूटका, एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सिरका में अम्ल होता है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल ये दही में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में, सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में, मैलिक अम्ल सेब व पपीता में। अगला प्रश्न है हमारा, हवा में ध्वनि की चाल होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 332 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्वनि का चाल का क्रम है, सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव, फिर गैस में, तो सबसे कम निर्वात में हो जाएगी दोस्तों। एल्युमिनियम 6420 मीटर प्रति सेकंड। निकल में दोस्तों 6040 मीटर प्रति सेकंड। इस्पात में 5960 मीटर प्रति सेकंड। लोहा में 5950 मीटर प्रति सेकंड। वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में 0 होती है। अगला प्रश्न है हमारा, एलईडी बल्ब व CFL में सबसे कम ऊर्जा खपत करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलईडी। तो एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। यह एक अर्धचालक प्रकाश स्रोत है। यह ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा के साथ रोशनी देता है। CFL इसका फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। यह ऊर्जा बचत करने वाला बल्ब है। अगला प्रश्न है हमारा, एक खाली बर्तन में पूर्णतः वायु निकाल दी जाए तो वह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वात। तो माध्यम सर्वप्रथम बताया न्यूटन ने। कणों की उपस्थिति, कण पास पास, सघन माध्यम, कण दूर दूर। विरल माध्यम, कणों की अनुपस्थिति निर्वात में। अगला प्रश्न है हमारा, टाइफाइड किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु से। तो टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। इसमें जीवाणु होता है सल्मोनेला टाइफी। प्रवाहित अंग होती है छोटी आंत। अन्य नाम है मियादी बुखार, मोतीझरा। जांच होती है विडाल टेस्ट। अगला प्रश्न है हमारा, भोजन के बाद ऊर्जा किस माध्यम से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वसन। तो पाचन दोस्तों, जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक में टूटना। श्वसन, ग्लूकोज का विखंडन होकर ऊर्जा में निर्माण। उत्सर्जन, शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा, मिश्रण के प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। तो मिश्रण दोस्तों, 2 या 2 से अधिक तत्व व यौगिक किसी भी अनुपात में मिलकर जिस अशुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए वायु, बारूद, सीमेंट, कांच, मिश्र धातु व विलयन। इसके प्रकार 2 होते हैं, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। अगला प्रश्न है हमारा, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। तो आहार नाल लंबाई इसकी
30 से 33 फीट या 9 या 10 मीटर। मुख से गुदा तक का भाग, सबसे लंबा भाग छोटी आंत, सबसे चौड़ा भाग अमाशय। दोस्तों इस प्रकार से हमारा भाग 2 कंप्लीट हुआ, जिसमें था सामान्य विज्ञान। अगला है भाग 3, जिसमें है गणित। तो इसका पहला प्रश्न है, संख्या 77 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो 77 प्लस एक्स बराबर 81। तो x बराबर 81 माइनस 77, तो x बराबर 4 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, एक लड़का एक दिन में 213 मीटर चलता है तो 5 सप्ताह में कितनी दूरी तय करेगा। तो दोस्तों आइए इसका हल देखते हैं। तो एक दिन में 213 मीटर, तो 35 दिन में 213 गुणा 35, तो 7 या 455 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, एक पेड़ 12 मीटर लंबा है जिसकी परछाई 8 मीटर है, तो उसी समय एक झंडे की परछाई 100 मीटर है, तो झंडे की लंबाई ज्ञात करो। तो दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो परछाई 8 मीटर, तो लंबाई 12 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 12/8, तो 100 मीटर परछाई पर झंडे की लंबाई 12 गुणा 8, 12/8 गुणा 100, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150 मीटर, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 2, तो इसका हल क्या आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका हल आ जाएगा 4.5, जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, संख्या 3/5 को 7/8 से गुणा करने पर उत्तर होगा। तो दोस्तों इसकी गुणा कराने पर इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 21/4। अगला प्रश्न है हमारा, 15 और 18 का लासप्पा यानी कि एलसीएम होगा। तो दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा 90, जो कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 20,000 रुपये में एक वस्तु खरीदकर 21,000 रुपये में बेच देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों इसका क्रय मूल्य 20,000 है, विक्रय मूल्य 21,000 है, तो लाभ 1,000 हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है 1,000 बटे 20,000 गुणा 100, तो इस पर लाभ हो जाएगा 5% का, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राम एक काम को 30 दिन में और राम व मोहन मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करें तो मोहन काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसका हल देखते हैं। तो राम 30 दिन में, राम प्लस मोहन 10 दिन में, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30, तो ये 1 और ये 3 आ जाएगा, तो मोहन का एक दिन का काम 2 हो जाएगा। दोनों मिलकर 30/2, कुल काम बटे 2 बराबर 15 दिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या का 3/5 यदि 150 है तो संख्या का 50% है। तो इसका हल देखते हैं दोस्तों। तो x का 3/5 बराबर 150 है, तो x बराबर 150 गुणा 5/3, तो 250 आ जाएगा। तो 250 का 50%, तो 250 गुणा 50/100, तो ये 125 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है हमारा, 5 रुपये में 6 केले खरीद कर 6 रुपये में 5 केले की दर से बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो x वस्तु क्रय मूल्य y, तो y वस्तु विक्रय मूल्य x, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर x² माइनस y² बराबर बटे y² गुणा 100। तो 6 वस्तु का 5 क्रय मूल्य और 5 वस्तु 6 विक्रय मूल्य, तो 36 माइनस 25/25 गुणा 100, तो 11 गुणा 4 आ जाएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर 44% आ जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राम व श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 साल बाद यह अनुपात 11:12 है, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो राम अनुपात श्याम,
तो 9:10 और फिर हो जाएगा 11:12, तो 4:4। तो इसका अंतर निकालने के लिए दोस्तों ये कैंची गुणा करा देंगे तो इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज 1500 रुपये है तो मूलधन है। तो आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो मूलधन हमारे निकालना है, दर दी है 5%, समय 3 वर्ष, ब्याज 1500 रुपये। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 1500 गुणा 100/5 गुणा 3। तो इसे हल करने पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 10,000, जो कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो है अगला प्रश्न, किसी धनराशि का साधारण ब्याज 5 साल में 4 गुना हो जाता है तो दर बताओ। तो मूलधन 100, ब्याज 400, तो समय बराबर 5 साल, तो दर बराबर ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। तो 400 गुणा 100/100 गुणा 5, तो इसका आ जाएगा 80%, जो कि ऑप्शन डी सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि कक्षा 11 के 30 छात्रों की आयु 20 वर्ष है तो इन सभी छात्रों की औसत क्या होगी। तो दोस्तों इसका हल देखते हैं। 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष, 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष, सभी छात्रों की औसत आयु 15 गुणा 20 प्लस 30 गुणा 20/50, तो 300 प्लस 600/50, तो 900 हो जाएगा ये, बटे में 50, तो 90/5, तो ये 5 से काटने पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 18, जो कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, 10 π/2 माइनस π/3 बराबर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/√3। आइए इसका हल देखते हैं। तो इसका हल हो जाएगा 10 π/2 माइनस π/3 बराबर, ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो cot थीटा बराबर π/3, तो cot थीटा π/3 का मान होता है, ये 60 डिग्री का होता है, इसे ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मान होता है 1/√3। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा भाग 3 भी कंप्लीट हुआ, जिसमें था गणित। अगला भाग है हमारा 4, जिसमें है तर्क शक्ति। तो इसका प्रश्न है, PAT अनुपात SBA समानुपात CRA अनुपात, तो अगला शब्द क्या आएगा। तो आइए इसका हल देखते हैं। जिस प्रकार दोस्तों P में +3 करने पर S आया है, इसी प्रकार A में -5 करने पर B और T में +7 करने पर A आया है। तो C में +3 करने पर F आ जाएगा, और R में -5 करने पर M और A में +7 करने पर H आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, FMH। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गहरा अनुपात हल्का, तो समानुपात शोर अनुपात, अगला शब्द क्या आएगा। तो इसका हल देखते हैं। जिस प्रकार गहरा का विपरीत हल्का है, ठीक उसी प्रकार शोर का विपरीत शांत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शांत। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से भिन्न का चयन करो। तो दोस्तों इसका हल देखते हैं। इसी प्रकार एक ऑप्शन है 86, ये बना है 2 × 43। इसी प्रकार 68 है जो बना है 4 × 17, और ये 136 बना है 8 × 17। अगला है ऑप्शन डी, ये बना है 6 × 17। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो 86 है ये सब 17 से गुणा करने पर हुए हैं, और ये इसकी गुणा 43 से हो रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 86। अगला प्रश्न है हमारा, जिस प्रकार CE के ऐप को ZBHC तथा NCPF को KZMC लिखा जाए तो JROG को लिखेंगे। तो ये इसका दोस्तों हल देखते हैं। जिस प्रकार दोस्तों C में -3 करने पर Z, E में -3 करने पर B, K में -3 करने पर H और F में -3 करने पर 6, तो उसी प्रकार J में -3 करने पर G आ जाएगा, और R में -3 करने पर O, और इस प्रकार O में -3 करेंगे तो L, और G में -3 करेंगे तो D आ जाएगा। तो इसका सही आंसर बन जाएगा गोल्ड, जो कि ऑप्शन ए सही है। हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, सुषमा कहती है वह मेरे दादा के बेटे की माँ है। सुषमा तस्वीर वाली महिला से कैसे संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका हल देखते हैं।
तो के दादा का बेटा सुषमा के पिता, बेटे की माँ सुषमा की दादी है, अतः सुषमा तस्वीर वाली महिला की पोती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोती। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम का लिंक फर्स्ट कमेंट में दे दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।